तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग नंबर एंड लॉजिक का प्रश्न जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए, तो इस सब प्रश्न को हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सब बनता है। तो चलिए, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न। कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है, जिस प्रकार से देखिए 5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 3 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए, तो मतलब आप लोग को बताना है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए, तो इस लोग को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 5 का कैसे हुआ 30, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी किसी के मन में चल रहा होगा, अगर देखिए 5 गुने अगर 6 करेंगे तो 5 छक दोस्तों कितना होता है 30। ठीक है, 30 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए 3 गुने दोस्तों अगर हम 6 करेंगे तो 3 छक कितना होता है दोस्तों 18। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर में 18 दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस सवाल में भी दो गो लॉजिक है, यानी ये तो पहला आप लोग को समझ में आया होगा। तो दूसरा लॉजिक क्या है देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है 5, और देखिए दोस्तों 5 का जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो कितना होगा 25। ठीक है, 25 होगा। और 25 में प्लस दोस्तों यही वाला 5 को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 30। ठीक है, यानी यही वाला 30 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप देखिए 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। कितना होता है 9, और 9 में अगर +3 करेंगे तो कितना होगा 12। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर में भी 12 दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं बी और डी दोनों इसका राइट आंसर है, यानी दो मेथड से बनाएंगे तो दोनों सही होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा कुछ इस टाइप से दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, और देखिए कह रहा है टी और टू का संबंध 22 से है, उसी प्रकार से डी और टी का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को बताना है, यानी हम लोग को प्राप्त करके आंसर लाना है। तो चलिए, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर आप लोग को पहला प्रश्न समझ में आया होगा तो कमेंट में हाँ और ना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न में क्या करा है, टी और टू का संबंध देखिए कर रहा है 22 से है, उसी प्रकार से डी और टी का संबंध क्वेश्चन स्थान में बताना है। तो देखिए दोस्तों, टी और टू का अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए टी यानी ऑप्शन नंबर में मान लीजिए दोस्तों, यानी अल्फ़ाबेट में टी कौन सी संख्या पे आती है, तो अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए, उसका मैथ का जो होता है वो आप लोग को याद होना चाहिए। तो टी कौन सी संख्या पे आती है दोस्तों, टी होता है 20 पे, यानी 20 नंबर पे। उसी प्रकार से यहाँ पे 20 में देखिए इधर वाला जो 2 है, इसको अगर आप प्लस कीजिएगा, यानी हम प्लस करेंगे तो 20 और 2 कितना होता है 22, यानी यही वाला दोस्तों 22 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस दोस्तों डी और टी में करेंगे। तो देखिए डी कौन सी संख्या पे आती है 4 पर, और जो टी है वो कौन सी संख्या पे आती है 20 पर। कितना 20 पे, यानी इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। तो दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर में 24 दिया है, तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है, जिस प्रकार से देखिए 39 का संबंध 66 से, उसी प्रकार से 52 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग को बताना है। चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करते हैं, और आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा।
तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना 39, लेकिन हम 39 को क्या करें कि 66 हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 39, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 39 तो है। ये दोनों को अगर आपस में आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 9 तिया 27, 27, लेकिन हमको 66 चाहिए। तो दोस्तों यही वाला 39 को मान लीजिए इसमें अगर आप प्लस कीजिएगा कितना 39 को, तो देखिए 9 और 7 दोस्तों कितना होता है, यानी 9 और 7 16 का 6, हासिल कितना हुआ 1, और 3 और 2 5, और हासिल 1 6, यानी 66। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 66 दिया है। उसी प्रकार से हम 52 में देखेंगे तो देखिएगा 52 में कैसे लगता है लॉजिक। तो देखिए दोस्तों यानी कि 52 यानी 5 और 2, फिर इन दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना होगा 10, और 10 में प्लस हमको 52 कर देना है। तो कितना होगा 2 और 5 और 1 6, यानी 62। तो क्या ऑप्शन नंबर 62 है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, जो कि काफ़ी एकदम क्या बोलते हैं, काफ़ी मतलब आसान है और इजी भी है। तो आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से चौथा प्रश्न दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, देखिए के और जेड का संबंध जे और वाई से है, उसी प्रकार से ओ और पी का संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे के और जेड का संबंध कैसे हुआ, जे और कितना है वाई से, यानी वाई से। तो देखिए यानी कि के का एक अगर हम पीछे जाएंगे तो एक अगर माइनस कीजिएगा, जब के का एक अगर आप लोग माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी एक माइनस करने के बाद कौन सी आ रही है जे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों जब के में माइनस जब हम एक करेंगे, क्या करेंगे -1, तो कितना होगा जे, यानी जे। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम जेड में अगर -1 करेंगे तो जेड के बाद पिछला संख्या जो आता है वाई, यानी यही वाला जेड और वाई, जे और वाई कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम सेम लॉजिक ओ और पी में करेंगे तो देखिए ओ और पी में करते हैं तो मान लीजिए दोस्तों ओ यानी एक पीछे जाएंगे तो ओ का पिछला संख्या कौन सी होती है, एन ओ पी, यानी एन, यानी कौन सी एन। ठीक है, उसी प्रकार से जब ओ का अगर सॉरी पी का पीछे जाएंगे तो एन ओ पी यानी ओ। तो क्या ऑप्शन नंबर में एन और ओ कहीं दिख रहा है? तो दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर, और इस सवाल का आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा एकदम चैलेंज के साथ। और इस सवाल का अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।